आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। सबसे पहले एक अपील। देश में कोरोना संक्रमण में तेजी से वृद्धि हो रही है। आपसे अपील है कि आप सावधान और सतर्क रहें और 15 से 18 वर्ष के किशोर और अन्य लोगों को भी टीकाकरण के लिए प्रेरित करें। कोरोना के नए वायरस ओमिक्रॉन से चिंताएं बढ़ गई हैं। बचाव के लिए कृपया इन 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब इस बुलेटिन के समाचार। राष्ट्र आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनकी 125वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। राष्ट्रपति श्री कोविंद ने इस अवसर पर कहा कि आज़ाद हिंद के प्रति अपने दृढ़ निश्चय को कार्यरूप देने के लिए उठाए गए कदमों के कारण नेताजी राष्ट्रीय नायक बन गए हैं। श्री मोदी ने आज पराक्रम दिवस पर देशवासियों को बधाई देते हुए कहा है कि राष्ट्र के प्रति नेताजी के स्मरणीय योगदान पर प्रत्येक भारतीय को गर्व है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल ने संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री श्री मोदी आज शाम इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण करेंगे। बाद में यहां नेताजी की विशाल प्रतिमा स्थापित की जाएगी। नेताजी की जयंती पर कई अन्य नेताओं ने भी देशवासियों को बधाई दी है। इनमें गृह मंत्री अमित शाह, सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शामिल हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज सुभाष चंद्र बोस जयंती के अवसर पर भोपाल के सुभाष नगर में रेलवे ओवरब्रिज का लोकार्पण करेंगे। श्री चौहान प्रभात चौराहा पर स्थापित नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण और आज़ाद हिंद फौज कॉन्सेप्ट पार्क का भूमि पूजन भी करेंगे। 28 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित ब्रिज से नगर की लगभग 5 लाख जनता को सहूलियत मिलेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए उनके सपनों को साकार करना हम सभी का दायित्व है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और आम नागरिक मिलकर बेटियों के सपनों को पंख लगाएंगे। मध्य प्रदेश ने सुकन्या समृद्धि योजना में करीब 23 लाख खाते खुलवाने की उपलब्धि अर्जित की है। श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बेटियों को सशक्त बनाने एवं उनका भविष्य सुरक्षित करने के उद्देश्य से शुरू की गई सुकन्या समृद्धि योजना के सफलतम 7 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। श्री चौहान ने कहा कि समाज के सशक्तिकरण के लिए नारी का सशक्त होना अत्यंत आवश्यक है। राजधानी भोपाल सहित सभी जिलों में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस गरिमामय ढंग से मनाया जाएगा। राज्य शासन ने इस वर्ष कोरोना संक्रमण को देखते हुए कार्यक्रमों की नई रूपरेखा तय की है। गणतंत्र दिवस पर राज्य के समस्त महत्वपूर्ण शासकीय भवनों और ऐतिहासिक स्थानों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। राजधानी भोपाल में गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन लाल परेड ग्राउंड में होगा। कार्यक्रम प्रातः 9 बजे शुरू होगा, जिसमें मुख्य अतिथि परेड की सलामी लेंगे तथा उपस्थित जनता को संबोधित करेंगे। वहीं जिला मुख्यालयों में गत वर्षानुसार मुख्य अतिथि द्वारा ध्वजारोहण एवं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के संदेश का वाचन किया जाएगा। भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM इंदौर को सामाजिक दायित्वों के निर्वहन करने के लिए CSR और सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव अवार्ड के रजत पदक से सम्मानित किया गया। संस्थान के निदेशक प्रोफेसर हिमांशु राय ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संगठन एसोसिएशन ऑफ MBA एंड बिजनेस ग्रेजुएट्स एसोसिएशन ने दुनिया भर के 290 मान्यता प्राप्त प्रबंधन संस्थानों में से IIM इंदौर का चयन इस अवार्ड के लिए किया है। प्रदेश में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदला है। राजधानी भोपाल सहित रीवा, धार, रतलाम, शाजापुर, छतरपुर, सतना, ग्वालियर, उज्जैन, होशंगाबाद, सीधी और जबलपुर जिलों में कल बारिश हुई। इंदौर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में कल सुबह से ही बादल छाए रहे। वहीं दोपहर में अनेक स्थानों पर बूंदाबांदी और कहीं कहीं हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग ने आज रीवा, सागर, ग्वालियर, चंबल संभागों सहित भोपाल, इंदौर, उज्जैन
और जबलपुर संभागों के जिलों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। रायसेन जिले में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित बैठक में कलेक्टर ने मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना की समीक्षा करते हुए असहाय और जरूरतमंद महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु योजना से लाभान्वित किए जाने के निर्देश दिए। रतलाम शहर में कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशन में बदमाशों तथा सटोरियों के खिलाफ प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। इसी सिलसिले में शासकीय अमले द्वारा अवैध निर्माण ध्वस्त किए गए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।